अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में इतने रन स्कोर किए 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। तो 8 इनिंग्स में उसने इतने रन स्कोर किए। अब हमें इसका मीन स्कोर निकालना है। तो मीन स्कोर हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 और प्लस 100, और जितना आएगा इसका ऐड करके उसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 400। तो 400 बाय 8, तो मीन आ गया इसका मीन स्कोर 50। ये हमारा आंसर हो गया मीन स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो प्लेयर हैं ए, बी और सी, और इन्होंने 4 गेम खेले हैं। इन 4 गेम में इनका स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला है कि ए प्लेयर का मीन जो है, ए का एवरेज नंबर जो है वो हमें निकालना है चारों गेम्स का। तो फर्स्ट अब प्लेयर ए का हम निकालते हैं। तो पहले गेम में इसका आया 14, फिर 16, फिर 10 और फिर 10। अब हम इसको डिवाइड कितने से करेंगे? 4 से करेंगे। ठीक है, तो जब हम 16, 14, 10 और 10 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 50, और बाय करेंगे हम 4। तो इसका मीन स्कोर कितना आ गया? 12 का, ए का 12.5। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर, सेकंड पॉइंट है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। अब वो कह रहे हैं कि जब आप सी का मीन निकालोगे तो आपने कितने से उसको डिवाइड करना है, 3 से या 4 से? तो आंसर है हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं क्यों? अब y का क्या आंसर है? क्योंकि जो सी प्लेयर है उसने 3 मैच खेले हैं, ना कि 4, इसीलिए हमें 3 से डिवाइड करना होगा। अब बी प्लेयर ने जो है चारों गेम खेले हैं, तो आप इसका मीन कैसे निकालोगे? तो बी का मीन निकालते हैं 0, 8, 6 और 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 8 और 6, 14, 14 और 4, 18 बाई 4, 4 4 जा 16, 4.5 आ गया इसका मीन। ठीक है, अब कहते हैं कि बेस्ट स्कोर हमें कैसे निकालना है। तो अब हमने ए का भी निकाल रखा है, हमने सी का भी, बी का भी निकाल रखा है। अब हम सी का और निकाल के देख लेंगे। तो सी का जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8, 11 और 13, और बाय करेंगे हम 3 से। ठीक है, तो 11 और 8 19, 19 और 19 और 13 32 बाय 3। तो इसका मीन स्कोर आ जाएगा 10.67। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों के स्कोर हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हमारे पास? अब हमारे पास तीनों के स्कोर हो गए। ए का स्कोर है मीन स्कोर 12.5, बी का है हमारे पास
4.5 और सी का है हमारे पास 10.67। तो अब वो पूछ रहे हैं हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो इस जो हमने रिज़ल्ट निकाले हैं उससे हमारा बेस्ट परफॉर्मर कौन आया, ए, क्योंकि इसका जो मीन स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है, इसका एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ए जो है वो बेस्ट स्कोरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are। अब साइंस का टेस्ट हुआ, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, टेस्ट दिया साइंस का और 100 मार्क्स का वो टेस्ट था। तो वो पूछ रहे हैं कि अब कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कितने स्टूडेंट थे। तो कितने स्टूडेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे 10। अब उन्होंने पूछा है हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स इस डाटा को देखकर हमें क्या पता लग रहे हैं, 95, ये हमारा हो गया हाईएस्ट। और लोएस्ट हमारा कितना है, हाईएस्ट हो गया अब लोएस्ट देखते हैं, लोएस्ट हो गया 39, लोएस्ट है हमारा 39। तो रेंज निकालनी है इसकी, रेंज हमने कैसे बताया था आपको, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि 95 माइनस 39, ठीक है। तो रेंज आ गई इसकी 56। अब मीन मार्क्स कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए मीन निकालने के लिए हमें इन सब को ऐड करना होगा। कैसे, 85 76 90 85 39 48 56 95 प्लस 81 प्लस 75, इसको जब हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 730। तो मीन कैसे निकालेंगे हम, मीन हो जाएगा 730/10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 10 थे तो आंसर आ गया 73, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 आपके कंप्लीट होते हैं।